हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज डिस्कस करेंगे एकदम ताजा सा सवाल जो कल पूछा गया है सीजीएल 23 के प्री में। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी हुई, तो इस सवाल को आराम से देखेंगे। ऐसे ही कुछ सिमिलर सवाल एसएससी ने पहले भी पूछे, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको हमेशा से कहता हूं या नहीं कहता हूं कि यार बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, केवल ऐसे नहीं रट लेना है, इसको इससे गुणा कर देंगे, रेशियो कभी इंटरचेंज हो जाता है कभी नहीं होता है, हमारा आंसर आ जाता है। इससे क्या परेशानी होती है, हम सोचते हैं कि ये वैसा ही सवाल है। सवाल को हमेशा समझना है कि ये क्या कह रहा है, ये उस टाइप का सवाल है या नहीं है। आपने सवाल अगर ये देखा था, है ना, तो एक बार बढ़िया है, सॉल्यूशन समझेंगे। अदरवाइज एक बार आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल जैसे कहते जाएगा वैसे करते जाएंगे। सवाल कह रहा है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। यानी कि मैं किसी वस्तु को अगर दुगने प्राइस पे बेचता हूं तो मुझे जो भी प्रॉफिट पहले होता था उसका 4 गुना प्रॉफिट होने लगता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो स्टार्टिंग वाले प्राइस पर जब हम बेचते थे तो कितने % का प्रॉफिट होता था। अब समझो, एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट। यानी पहले अगर हमारा एसपी माइनस सीपी जो भी मान लो अगर एक्स प्रॉफिट होता था, तो अब जो एसपी होगा, नया एसपी क्या होगा, इसका डबल। तो 2s माइनस में सीपी तो वही रहेगा, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो क्या x से x कट जाएगा, तब इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 2s माइनस में c इज इक्वल टू 4s माइनस 4c हो गया। 4c यहां पर आ गया तो क्या हो गया 3c बराबर में आपका 2s। इसके बाद भी गलती हो जाती, मैंने बताया नहीं बताया कि कॉस्ट प्राइस कितना 2, तो इसको गोला मार लो चाहे अंडरलाइन कर लो। यानी प्रॉफिट का कैलकुलेशन या लॉस का कैलकुलेशन इस पर होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3, कॉस्ट प्राइस आ गया 2, तो 1 का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना 50। तो 50% जो है इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। कुछ भी रैंडम एक्स ऐसे घुमाने की, हर सवाल में रेशियो घुसाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे सवाल पहले पूछे गए थे। सवाल जिनने ट्राई नहीं किया ट्राई करिएगा, कि जैसे भी आप करते थे वेल एंड गुड। हम करेंगे उस अप्रोच से जिससे एग्जाम में हम ना फंसे। जैसे कहा कर दिया। सवाल क्या कहता है कि भाई प्रॉफिट होता है मुझे 10% का अगर मैं उस आर्टिकल को उसके 5/6 सेलिंग प्राइस पर बेचता हूं, तो बताइए कितना प्रॉफिट होगा अगर कॉस्ट प्राइस पर, अगर उस आइटम को एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। हमने माना कि हमारा सीपी 100 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा एसपी है। तो सवाल कह रहा है कि अगर आप इसके 5/6 पर बेचते हो, अगर आप इसके 5/6 पर बेचते हो तो 10% का प्रॉफिट होता है। यानी 100 रुपए की चीज आप कितने की बेच रहे हो, 110 की। सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का 5/6 110 के बराबर है। तो क्या यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, आपने कहा बिल्कुल। 5 से गए आपका कितनी बार, 2 बार, तो 6 दूनी 12, 12 इंटू में 11 132। यानी हमारा जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 132 है। तो 100 रुपए की चीज अगर 132 में बेचोगे तो 32% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रटना नहीं है, देखो रट लेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, इसमें क्रॉस कर देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखिए, प्री का पूछा गया सवाल है, ट्राई जरूर करिए वीडियो को पॉज करके। सवाल क्या कह रहा है भाई, एक आर्टिकल को मैं किसी एक प्राइस पर बेचता हूं, अगर हम उसे उसके 70% प्राइस पर बेचते हैं तो 10% का लॉस। सीपी कितना 100, 10% का लॉस मतलब कि एसपी कितना 90। यानी कि 70% किसका, उस सेलिंग प्राइस का 90 के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना, तो ये 10/7 यानी 900/7 हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसका मतलब क्या, अब सर क्या यहां माइनस करना, बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको परसेंटेज चेंज बताना है रेशियो पर आ जाओ। बताइए ये एक सीपी, ये हमारा एसपी, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 7 यहां पर आ गया, यानी 7:9, यानी 7 की चीज जनरली 9 में बेची जा रही है। तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 7 पर, तो प्रॉफिट परसेंट 2/7 इंटू में 100, 200/7। इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, तो ये हो गया। वरना 1/7 बराबर 14 सही 2/7 गुणा 2 कर देते थे 28, 4/7% आ जाता। आई होप ये टाइप ऑफ आपका क्लियर हो गया।